हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि यूपी पीसीएस ने अपनी जो कट ऑफ की बुक्स है वो डिक्लेयर कर दी है। वो किस लिए बोल रहे हैं? प्री और मेंस की एक साथ कट ऑफ आ गया है, ठीक है, सारे डिटेल्स के साथ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 125 की थी। मेरे जानने में ये कट ऑफ इस बार का 2023 का थोड़ा पिछले 5 साल का हाईएस्ट कट ऑफ है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 129 गई है और ओबीसी की 128 गई है, ठीक है। महिलाओं लड़कियों को वो छूट नहीं मिला है, 124 कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी से 1 नंबर कम है उनका कट ऑफ, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं प्री में कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी को 2-3-4 नंबर का बेनिफिट, हालांकि हमेशा ईडब्ल्यूएस और जनरल के बीच में जो गैप है ना नंबर का वो बढ़ रहा है, ठीक है। 1 नंबर से गैप शुरू हुआ है, अब 4 नंबर का गैप हो गया। तो आप मान के चलो कि भाई इस 4 नंबर के गैप का मतलब समझ कि भाई मिनिमम आपको 3 नंबर क्वेश्चन का तो लगभग आपको अंतर मिल गया, ठीक है, इतना तो मिल गया। तो ये तो है एक भाई की जनरल कैटेगरी को प्री में बेनिफिट, कि मेंस में बेनिफिट नहीं है, ठीक है। ध्यान देना, मेंस में ईडब्ल्यूएस को अच्छा खासा बेनिफिट है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये तो प्री की कट ऑफ हो गई। अब देखो आप बोलोगे सर क्या 125 इस बार भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि 125 का मतलब हो गया, अगर मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बोलूं तो 94 कट ऑफ हो गया। 94 ईडब्ल्यूएस के हिसाब से बोलूं तो अराउंड 96 कट ऑफ चला गया है, मतलब लगभग, थोड़ा दशमलव में इधर उधर कर देना है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं 95 to 96 कट ऑफ गया है। 95 to 96 क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2023 में कट ऑफ गया है। अच्छा देखो, 23 में कट ऑफ की इंक्रीज करने का कारण क्या है? 23 में बहुत सीट थी नहीं मेरे दोस्त, एग्जीक्यूटिव की 150 सीट थी, बस 150 सीटें, लगभग 150 सीट थी। तो जाहिर मतलब भाई सीट की संख्या कम तो कट ऑफ उठेगा। तो एक तो कट ऑफ के उठने का कारण क्या था, रीजन अगर हम लोग देख लें तो रीजन में 2 रीजन तो बहुत क्लियर है। पहला, सीटों की संख्या, इसका भी असर पड़ा, सीटों की संख्या का भी असर पड़ा। दूसरा रीजन जो आता है उसका कारण आपका क्या हो जाता है कि भैया पीवाईक्यूज की संख्या, क्वेश्चन में पीवाईक्यूज की संख्या तुलनात्मक अधिक थी, ठीक है, तुलनात्मक अधिक थी। और पीवाईक्यूज हमेशा क्या करते हैं, जो रिपीटर है ना उनके लिए बेस का काम करते हैं, उनको प्रमोट करने का काम करते हैं, ठीक है, खासतौर पे रिपीटर के लिए बहुत बेस का काम करते हैं। तो ये एक चीज आप देखोगे कि इस बार मेंस रिपीटर्स ने लिखा भी खूब जाते था, ठीक है, खूब रिपीटर्स थे, ये एक असर है। आप देखोगे यहाँ पे बाकी कैटेगरीज आप देख लेना, एससी कैटेगरी का कट ऑफ 1 और 2 है, ठीक है, एसटी कैटेगरी का 109 है, ठीक है, डीएफएफ का, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स वाला जो कट ऑफ है वो 1 to 2 है, 99 कट ऑफ जो पीएच की है, एक्स आर्मीज की 104 कट ऑफ है, ठीक है। तो एक्स आर्मी को अराउंड आप देखोगे 20 नंबर का यहाँ पे अंतर है, 20 नंबर यानी 13 के करीब में क्वेश्चन, ठीक है, 13 क्वेश्चन का कम से कम ये अंदर तो आ जा रहा है। अब तो चूंकि यानी इन लोग का आप मान के लो कि अगर नेट 80 तक जा रहा है ना तो एक्स आर्मी में मैक्स चांस होता है कि आपका प्री निकल जाएगा। भाई ये मैक्स इस बार गया होगा, इतना नेट 80 इस बार गया होगा, तो ये हो गया। अच्छा, ये दूसरा जो उपनिबंधक वाला श्रेणी है उसमें अनारक्षित वगैरह की कट ऑफ कितनी है ये। अब आप बोलोगे कि सर कि इस बार कट ऑफ क्या हो सकती है, तो देखो नो डाउट मैं आपको बताऊं सीटों की संख्या इस बार ज़्यादा है। 2024 में ये चीज़ तो आपको देखने को मिलेगी, सीट की संख्या इस बार 150 थी, मैं बोलूं तो मुझे लग रहा है कम से कम इस बार 4 गुनी तो ज़्यादा होगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं है, 3 गुनी ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा होगी, लिख के ले लो आप। सीट की संख्या ज़्यादा होगी तो एक पहला रीज़न आएगा कि कट ऑफ थोड़ा सा कम हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन तो डाउन जाएगा ही जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। पीवाईक्यूज पे अच्छी पकड़ बनाइए, क्योंकि आप ये नहीं आयोग से उम्मीद कर सकते हैं, यहां पे तो आप गेस लगा सकते हो कि सीटों की संख्या ज्यादा आएगी, श्योर हो, आप सबको भी पता है 150 से तो ज्यादा आने वाली है, ठीक है। लेकिन पीवाईक्यूज कम आने वाले हैं ज्यादा आने वाले हैं कोई गारंटी नहीं, इनकी संख्या बढ़ भी सकती है, उतनी भी रह सकती है, वगैरह वगैरह। पीवाईक्यूज में अपनी 100% की एक्यूरेसी बनाओ, मतलब अगर 60 क्वेश्चन पीवाईक्यू के हो तो 60/60 का स्कोर करो, 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू का हो तो 50/50 का स्कोर करो। अभी इसमें अंतर नहीं होना चाहिए, ये कैपेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए सबसे बेस्ट विकल्प कहते हैं आप खूब प्रैक्टिस करो, डेली 50 क्वेश्चन, कम से कम 50 क्वेश्चन पीवाईक्यूज की आपको डेली लगाने होंगे। 50 क्वेश्चन डेली लगाइए, 50 क्वेश्चन लगाइए और बार बार रिवीजन करो, मतलब इतना होना चाहिए ना आप बता सको क्वेश्चंस में कि यार ये पेपर आया था, ये क्वेश्चन तो पीवाईक्यू का था, ये पीवाईक्यू का था, ये नया क्वेश्चन था, आपकी ये एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है।
आप जब बार बार पीवाईक्यूज को करते हो ना तो आपको कोर एरिया समझ में आती है, यार ये इस सब्जेक्ट का कोर एरिया है, मेरे को यहाँ ध्यान देना चाहिए, ये मेरा वीक पॉइंट है, मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। ये चीज़ें आपकी बड़ा बेनिफिशियल होती हैं। और अगर आपकी ये चीज़ें तैयार हैं तो लास्ट में करेंट अफेयर पे आप अपनी पूरी क्षमता लगा सकते हो। जब लास्ट में आपने आपका पीवाईक्यूज तैयार है ना करेंट अफेयर तैयार है तो दोनों हित एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तो ना पीवाईक्यू तैयार हो पाता है ना करेंट अफेयर तैयार हो पाता है। तो अपना मैक्स यहाँ पे टाइम दो। अभी आपने करंट अफेयर तो किया ही किया है भाई, आपने मुझे लगता है हम लोगों ने मई से करंट अफेयर, मई से जनवरी तक का तो करंट अफेयर कर ही चुके हैं, मई से जन तक का करंट अफेयर। मार्केट में भी कोई भी मैगजीन मंथली नहीं आई है, जैसे ही आएगी मैं मंथली मैगजीन की जो कोर एरियाज होते हैं संक्षिप्त की छोड़ के वो करा दूंगा। संक्षिप्त की यहाँ जब लास्ट में आई दृष्टि आएगी तो संक्षिप्त की यहाँ करा दूंगा इस बार, मतलब जब लास्ट में मैगजीन आएगी तो आई दृष्टि की केवल संक्षिप्त की करा दूंगा, ठीक है। बाकी को मैं कोशिश करूंगा कोर मैगजीन से कराने का प्रयास करूंगा, ठीक। उसका फायदा ये कि कम समय में आई दृष्टि खत्म हो जाएगी, आप लोग को भी रिवीजन, क्योंकि देखो बेनिफिट तो मेरे दोस्त मेरे भाई रिवीजन का है, ठीक। ये बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ आप खैर करना और क्या चाहिए, ये तो कंपल्सरी चीज जो करना चाहिए। फाइनेंशियली इशूज ना हो तो मैं ये कहूंगा कोई ना तो कोई प्री की टेस्ट आप जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। कोई ना तो कोई प्री की टेस्ट जरूर ज्वाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आप अगर चाहो तो यूपीएससी हिंदी की प्री की टेस्ट सीरीज से जुड़ते हो तो मुझे लगता है कि आप एक बार नेट संख्या देख लेना, लेकिन 25 प्लस तो टेस्ट है, ओपन टेस्ट वगैरह मिला के, इससे ज़्यादा ही होगा कम नहीं होगा, 25 टेस्ट होगा। आप यहाँ से जुड़ सकते हो। आप इसके लिए अगर आपको यूपीएससी हिंदी के टेस्ट ज्वाइन करना है तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, एक नंबर लिख रहा हूँ 1951978008, आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। जो टेस्ट की विशेषताएं हैं यहाँ समझा दी जाएंगी। अभी हम लोग कटाप पे चर्चा करते हैं, ये सारी चीजें हो गई, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ी सी मेंस की मुख्य परीक्षा की कट ऑफ का हाल चल यहाँ पे आप बोलोगे सर ये बीच बीच में क्या क्या कट ऑफ आपने हटा दिया, तो कुछ स्पेशल पोस्ट आती हैं, जैसे सहायक श्रम आयुक्त की पोस्ट आई थी, ठीक है। विशिष्ट अर्हता स्पेशल पोस्ट है, उसमें सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए थी और एससी कैटेगरी की थी, तो यहाँ पे देखेंगे 117 कट ऑफ एससी कैटेगरी गई है, ईडब्ल्यूएस की 127 गई है। इसके बाद से यहाँ पे प्राविधिक सहायक की, ठीक है, अनारक्षित की कट ऑफ प्राविधिक सहायक में देखिए प्री की कट ऑफ कितनी कम गई है भाई, 80 मार्क्स। सोचो कितना कम गया भाई, बहुत कम, मतलब हम क्या ही बताएं, ठीक। स्पेशल पोस्ट का तो फायदा मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। यहाँ पे मुख्य परीक्षा का कट ऑफ लिखा गया, कल के करा है कि सम्मिलित राज्य प्रवर सेवा, ठीक है, 2023 अंतिम चयन वाला। अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि भाई कि जो अंतिम चयन हुआ है, एसडीएम की कुल पोस्ट इस बार 41 थी, ठीक। एसडीएम का मैक्स जो नंबर गया वो है 887। अभी मैं जो ये 887 है यानी एसडीएम रैंक 1 है, उनकी मार्कशीट में यहीं शेयर कर देता हूं, सिद्धार्थ भाई की। सिद्धार्थ ने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपनी मार्कशीट शेयर की है, तो मैं उनकी टेलीग्राम से मार्कशीट यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ पे पीडीएफ देख सकते हो, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सिद्धार्थ भाई के हम लोग क्या करते हैं, वो करंट अफेयर के स्टूडेंट्स भी रहे यूपीएससी हिंदी के, मैं एक बार उनकी पहले मार्कशीट आपको दिखाता हूँ ताकि आप भी अपनी प्लान तैयार करो, क्योंकि आप रैंक 1 ये मैक्स मार्क्स का जब स्ट्रेटजी देखोगे ना तो जाहिर सी बात है भैया, और मिनिमम कितना है 30 नंबर कम है, 857 है। तो मैं एक बार पहले उनकी मार्कशीट आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। और ये हो गई आपकी सिद्धार्थ भाई की मार्कशीट हो गया, ठीक है, ये उनकी मार्कशीट हो गई। कुछ प्राइवेसी, हालांकि उनके टेलीग्राम से मैंने किया तो कुछ प्राइवेसी तो इसमें होगी नहीं, प्राइवेसी होगी तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, कैंडिडेट नेम आप देख सकते हैं सिद्धार्थ गुप्ता रैंक 1, ठीक है। यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ है, खैर ये तो कर ठीक, ये सारी डिटेल्स हो गई। प्रीलिम्स में इनको देखना 134 इनके मार्क्स आए थे, मतलब आप समझ रहे हो ना भाई, प्री के मार्क्स देखो, इतने मार्क्स के में कौन सोचेगा कि मेरा प्री होगा कि नहीं होगा। इनको 100% पता है कि इनका प्रीलिम्स निकल रहा है, 100% पता है। मैं इनका टेक्स्ट मैसेज भी मैं चाहूँ तो आपको दिखा सकता हूँ, इन्होंने बोला है कि सर मेरे 100+ सही है, ठीक है, प्री तो श्योर निकल रहा है। ये प्री निकलने के बाद ही, मतलब प्री का पेपर देने के बाद ही मेरी इनकी बातचीत थी, ठीक है। तो आप सोचना कि इतने जब मार्क्स आप प्री में लेके आते हो, जब आपकी नेट 100+ से हो जाता है ना मेरे भाई, आप कभी इस डाउट पे नहीं पड़ते हो कि मेरा प्री होगा मेरा प्री नहीं होगा। आप अपना पूरा ताकत कहाँ लगा देते हो, मुख्य परीक्षा में लगा देते हो। लोगों को 3.5-4 महीने का जो टाइम मिलता है मुख्य परीक्षा के लिए, 1 महीने प्री होगा नहीं होगा में जब तक रिजल्ट नहीं आता उनका समय खत्म हो जाता है। ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो सिद्धार्थ भाई की मार्कशीट से पहली चीज आप लोग क्या सीख सकते हो कि भाई अभी प्री डला भी है, तो पहली की चीज कि प्रीलिम्स में आप कोशिश करो, ठीक है, नेट 100 लाने का, नेट 100 क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस करो। इसके लिए क्या किया जा सकता है हम लोग इस पे बातचीत करेंगे, क्या क्या चीजें कर सकती है। पीवाईक्यू सॉल्व करना होगा, ठीक है, खूब टेस्ट सीरीज लगाने होंगे,
ठीक, घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन की बुक चीज़ें हैं उसको अच्छे से कंप्लीट करिए। और मैक्स रिवीजन, मैं यहाँ पे कहता हूँ PYQs हो इसका 8 टाइम, कम से कम 8 to 10 टाइम रिवीजन करो, इतने आपके पास टाइम है। ठीक है, करेंट अफेयर पे अच्छी पकड़ बनाइए। करेंट अफेयर सिद्धार्थ भाई ने खुद ही बोला हुआ है, आप आय दृष्टि पे ट्रस्ट कर सकते हो निशान सर के। ठीक है, तो ये सारे आपके पास खुद ही इन्होंने बोला, ऐसा नहीं कि मतलब मैंने बोलवाया है। ठीक, हमारी इनकी बातचीत बहुत पहले से है। ठीक है, जब लास्ट टाइम इनका नायब तहसीलदार के पद पे चला तभी मैं उस टाइम की भी मार्कशीट इनकी शेयर करूंगा, मेरे पास वो मार्कशीट पड़े भी हैं। और जस्ट कुछ नंबर से इनका डिप्टी एसपी रुका था, तो हमारी उस समय इनकी बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि यार कि छोड़िए डिप्टी एसपी, इस बार सीधा SDM लीजिए और रैंक 1। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आप समझ सकते हो कि मतलब सामने वाले ने कितनी एफर्ट किए होंगे। अब इनकी मुख्य परीक्षा की मार्कशीट देखो, तो आप GS 1 to 6 के मार्क्स देखो। पहली बार GS 6 शामिल हुआ 123, मुझे लगता है अभी तो खैर सारे लोग की मार्कशीट तो नहीं देख पाए हूँ, तो 123 मुझे लगता है वन ऑफ द हाईएस्ट तो होगा ही होगा। ठीक है भाई, रैंक 1 है बंदा तो हाईएस्ट तो होगा, इसमें कोई तो दो राय नहीं है। ठीक, 123 मार्क्स आप सोच सकते हो, 104, 103, 108, 105। ठीक है, यानी यहाँ भी 98 है, तो हम लोग कह सकते हैं ठीक है लगभग 100 मान लें। यानी GS में एक चीज़ तो समझ में आई कि इन्होंने 100 प्लस स्कोर किया है। ठीक है, 100 प्लस स्कोर, 2, 4, 5 नंबर का लीड हर पेपर में लिया है, बट यहाँ पे लगभग +20 अपने ऊपर के GS के पेपर से भी 20 नंबर की अतिरिक्त लीड लिया है। ठीक है, जिसका परिणाम ये रहा कि 817 मार्क्स इनके कहां पे आ गए, ये 817 मार्क्स इनके आ गए लिखित परीक्षा में। अब एक बार हम लोग इनकी पिछली परीक्षा से तुलना करते हैं। ठीक है, जो जिस पद पे इन्होंने नायब तहसीलदार के पद पे चयन मिला था, ये रहा सिद्धार्थ भाई के नायब तहसीलदार यानी 2022 का ये रिजल्ट रहा इनका। अब देखो लीड इन्होंने निकाल लिया, इनका जनरल हिंदी और एसए में यहाँ पे 77 अच्छा, लिखित परीक्षा में उस बार इनको 815 नंबर मिले थे। लिखित परीक्षा में इनका कितना था, 815 में। ऑप्शनल में उस वक्त इनका 134 और 154 मार्क्स था, मतलब GS के दोनों पेपर से मिला के भी ज़्यादा था। ठीक है, नए पेपर से। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सिद्धार्थ भाई का रिजल्ट इसलिए हुआ कि 5वां 6वां पेपर हेड हुआ है, वहाँ इन्होंने स्कोर किया है। भाई बंदे का ऑप्शनल देखो, ऑप्शनल में 1 मतलब थे, मतलब थोड़ा लास्ट टाइम मुझे लगता है कि मुझे इनका GS में इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर इस बार किया है। ठीक, तो पिछली बार ही रैंक 1 रहते, मतलब कोई तुलना ही नहीं था। अब आते दिखाते हैं 77, 73, 89, 81, 77, 73 इनकी जनरल हिंदी और एसए में है 77। ठीक है, तो यहाँ भी मुझे लगता है अराउंड 15-15, 20-20 नंबर का अंतर इन्होंने क्रिएट कर लिया था। GS 1 to 4 में अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम में केवल GS 3 ऐसा था जहाँ पे 121 गया था। ठीक है, बाकी हर जगह 100 डाउन हो गया था। यहाँ पे 10 मार्क्स डाउन थे, यहाँ अराउंड 20 मार्क्स डाउन थे, यहाँ अराउंड 14 मार्क्स डाउन थे। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है, हर जगह 100 से पार, 100 प्लस तो हर जगह इन्होंने किया है, 103, 105, 108। तो एक GS में भी एक अच्छा खासा लीड इन्होंने क्रिएट किया, बहुत ही बेहतरीन लीड क्रिएट किया। मतलब चाहे वो GS के पेपर हो, जनरल हिंदी हो, एसए हो, सब में 15 नंबर 20 नंबर पर पेपर इन्होंने औसतन बढ़ाए हैं। मतलब मैं कहूं तो मुझे लगता है कि पर पेपर 15 मार्क्स तो इनके एवरेज मार्क्स, इनके एवरेज पर पेपर बढ़े हुए हैं। अब सोचो भाई 4 GS का पेपर, जनरल हिंदी और इससे, तो 15 गुणे 6 तो ऐसे ही कर लो। तो मुझे लगता है कि अब ये बेसिक, अब अच्छा इसमें 2-3 नंबर कम जाते हो सकता है, तो 4-5 नंबर। ठीक, तो अब इतना लीड लेने के बाद बंदा रुकने वाला कहाँ है भाई, सीधा तो रैंक 1 ही आना है। तो ये एक स्ट्रेटजी आप अपना सकते हो। आपको पता रहना चाहिए कि GS में हम लोग को कहाँ कितना स्कोर करना है। ठीक है, GS 100 प्लस मेंस में रखने हैं। इसका सिंपल तरीका आपको बताऊं, सीधी सी बात है, जिस बंदे की मार्कशीट आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसके पहले उनका रिजल्ट है, यानी इसके पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ था और इनके GS में मार्क्स उस बार भी बहुत बेहतरीन है। अब 82-84 देख के ये बोलते ना कि 100 वाले से इस बार 104 पा गए, तो पिछली बार कुछ थी नहीं तैयारी। 15-20 नंबर में बहुत, कितनी बार तो UPPSS में वो लक का फैक्ट है। ठीक है, मतलब वो चलता है, किसी को 85 मिल जाते, किसी को 104, लेकिन हर बार हर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं चलता है। पिछली बार भी इनकी तैयारी बहुत बेहतरीन थी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन थी, तो ही रिजल्ट में कन्वर्ट हुआ है वो रिजल्ट। ठीक, आपका पहला काम क्या होना चाहिए कि GS में आंसर राइटिंग, ठीक है भाई, करते रहो, आंसर राइटिंग मत बंद करो। आपके सभी टॉपिक्स पे, मेंस के जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स पे आपके पास अपडेटेड नोट्स रहने चाहिए। खुद के टॉपिक्स गूगल कर जाओ, इंपॉर्टेंट डाटाज जो हैं लिख जाओ, PYQs पे
अच्छी पकड़ बनाओ, पीवाईक्यूज पूरे सॉल्व करो, बेहतरीन सॉल्व करो। एग्जाम टला है उसकी तो लाभ लो ही लो, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे आपको काम करना ही पड़ेगा भाई। सामना सोच जाओ कैसे कैसे लोगों से आपका। सिद्धार्थ भाई जैसे लोग तो इस बार भी होंगे ना, इस बार भी है। ये चैलेंज आपको इस बार करेंगे, 24 में करेंगे। तो सीधी सी बात है, अपने आप को तैयार रखनी है। ये मार्कशीट बताती है रैंक 1 की कि भाई सामने वाले ने कितने एफर्ट किए होंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं सिद्धार्थ भाई आपको। मार्कशीट देख के लिटरली बहुत 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 मजा आया, ठीक है। और ऐसा लगा देख के कि रैंक 1 भाई बिना मेहनत का तो नहीं आ सकता कोई, ठीक। मतलब रैंक 1 भाग्य से तो नहीं मिल सकता किसी को। एक बार मैं ये कह सकता हूँ कि किसी का रिजल्ट ठीक है, किसी खास सब्जेक्ट में कुछ बेहतरीन मार्क्स आ गया और हो गया रिजल्ट, लेकिन कभी रैंक 1 केवल भाग्य से नहीं आता है। इसके लिए एफर्ट ही चाहिए और उसका कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। तो फिर से शुभकामनाएं सिद्धार्थ भाई को। अब हम लोग अपने मेंस के अदर कटऑफ पे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे 88 मिनिमम 857 ये मिनिमम कटऑफ है। 857 मिनिमम कटऑफ है जनरल कैटेगरी का, ठीक है। जनरल कैटेगरी का जीसी ले देता हूँ, जनरल कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस भैया 10 नंबर के बस फायदे में अब आ रहे हैं। अब ये यहाँ भी अंतर, पहले 20 नंबर का 22 नंबर का अंतर आता था, इस बार यहाँ कितना हो गया 847, 10 नंबर का अंतर आ गया। तो ईडब्ल्यूएस का अब मेंस में भी अंतर घट रहा है। मुझे लग रहा है इस बार 2-3 नंबर और कम हो जाएगा, 5-6 नंबर का अंतर रह जाएगा, 7 नंबर का। अच्छा अब इसके से ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है। 8 to 9 एससी कैटेगरी का है, 8 to 9 एससी कैटेगरी का है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि लगभग कितने का अंतर आ गया, 30 के करीब में ये है और 28 नंबर का अंतर है एससी कैटेगरी और जनरल में, ठीक है। इसके बाद से दिव्यांगजनों का 686 है, भूतपूर्व सैनिक का 843 है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का 840 है ओबीसी कैटेगरी का। तो ओबीसी कैटेगरी में और जनरल कैटेगरी में मेंस में प्रीलिम्स में आपने देखा कि मार्क्स ज़्यादा था, बट यहाँ पे आप देखोगे दोनों के बीच में अराउंड आपको 17 नंबर के गैप, 17 मार्क्स के गैप देखने को मिल रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। और 10 मार्क्स के गैप आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में देखने को मिल रहे हैं। तो प्री अगर आप थोड़ा सा जिसको जो ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल है, प्री में थोड़ा सा 2-4 नंबर का लीड लेना पड़ेगा, बट मेंस में तो बेनिफिट है मेरे भाई, ठीक है, ये देख सकते हो। इसके बाद से उपनिबंधक का देखो, उपनिबंधक में 821 सीट थी, कटऑफ है। इसके बाद से ईडब्ल्यूएस में आ जाओ, 811, 10 नंबर का ये अंतर यहाँ भी है, ठीक है। ओबीसी का 780 यहाँ पे और यहाँ के बीच में देखोगे, उपनिबंधन में जनरल कैटेगरी और ओबीसी के बीच में, इन दोनों के बीच में आपको लगभग 41 का गैप दिख रहा है, ठीक है। 41 नंबर का गैप और यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अधीक्षक कारागार कहा, अधीक्षक कारागार में 802 फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। 802 फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। 3 पद थी। ओबीसी का 827, कोषाधिकारी का 838। यहाँ पे सबका जो नीचे वो मिनिमा कट ऑफ होता है, ऊपर जो होता है वो मैक्सिमा कट ऑफ होता है, ठीक है। यानी उसमें जो रैंक 1 है वो 844 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 887 आप देखोगे ये मैक्सिमा कट ऑफ है एसडीएम का। तो सिद्धार्थ भाई को इंटरव्यू में 70 नंबर मिले हैं, इंटरव्यू में 70 नंबर मिले हैं, और मेंस में उनको मिले हुए हैं, ध्यान देना है 817 मार्क्स, 817 मार्क्स उनको मेंस में मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये रैंक 1 के मार्क्स हो गए, ये रैंक 1 का मार्क्स हो गया, ठीक है। इस तरीके से सारे के सारे कटअप कर निर्धारण अधिकारी। अब यहाँ पे देखो जो स्पेशल, ठीक है, कह रहा है कि लिखित परीक्षा के आधार पर जो कर निर्धारण अधिकारी की सीट थी, 10 सीटें थी इसमें, ठीक है। केवल इसमें मेंस में 760 मार्क्स चाहिए थे। ये मुख्य परीक्षा की बेस जॉब थी, इसमें इंटरव्यू नहीं था, ठीक है। ये सारी डिटेल्स इसमें है। 736 ईडब्ल्यूएस का ये है। होमगार्ड्स में देखेंगे एक ही सीट थी, अनारक्षित की थी, 845 कट ऑफ था। एक एक चीज़ का मैक्सिमम मिनिमा कट ऑफ लिखा हुआ है। एक चीज़ें तो आपको समझनी ही पड़ेंगे, ठीक है। एक चीज़ तो मेरे दोस्त आपको समझनी पड़ेगी कि भैया प्री हर्डल है, निकालो, उसके बाद से बहुत दिक्कत नहीं है। प्री आपका निकलता है तो सब मंगल मंगल है। एफर्ट्स करने हैं, कहीं भी ऐसा नहीं कि आपको एफर्ट नहीं करना है, अपनी ताकत तो लगानी है। मैं अब क्या करूँगा कि एक मार्कशीट के ऊपर ही एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और कुछ मार्कशीट और कलेक्ट करते हैं,
जितने भी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हम लोग के, सबसे उनकी मार्कशीट लेते हैं और एक मार्कशीट के ऊपर एक वीडियो एक अलग सी मार्कशीट की बना देते हैं, ताकि आप लोग अपनी आगामी तैयारी समझ पाओ। क्योंकि मुझे लगता है कि प्रीलिम्स आपका टल सकता है फिर, ठीक, एक संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो अगर टलता है तो टाइम है, टाइम को यूज़ कर लो, प्रीलिम्स श्योर निकलने दो, प्रीलिम्स को मत रुकने देना। 3 महीने मिनिमम टाइम हमको प्री में देंगे, ठीक है, चलो 4 महीने तो नहीं देंगे अब मुझे लग रहा है, बट 3 महीने तो देंगे, क्योंकि बहुत टल गया ना, 4 महीने नहीं देंगे, 3 महीने देंगे आपको टाइम। तो 3 महीने प्री में टाइम अगर मिल जाए, मतलब मिनिमम टाइम मिल जाए, और प्री ऐसा दो, सोचो मत कि प्री रुकेगा, ऐसा प्री जाना चाहिए। अगर डेली यहाँ से 2-2 घंटे खुद को मैनेज कर लोगे तो लिख के ले लो, तुम्हारा रिजल्ट है, कोई नहीं रोक पाएगा। आपके एफर्ट्स आपका रिजल्ट है। बात यह है कि आप उस हिसाब से को कैसे यूज करते हो। सामने आपके कट ऑफ है, टॉपर्स के मार्कशीट है, सब कुछ आपके सामने है। पढ़ना जो है वो सामने है, लोगों ने क्या पढ़ा, अब तो भाई हर एक टॉपर अपना व्यूज आके रख देता है, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, ठीक है, सबने अपने सामने रख दिया है। आपको पता चलेगा कि सारे टॉपर्स भी वही पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कोई बहुत अंदर नहीं है। अंदर बस ये है उन चीज़ों को निकाल के कॉपी में लिख कौन कितना बेहतरीन रहा है, मार्क्स कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, ये वहाँ बस अंदर आके खड़ा हो रहा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, किसी अदर वीडियो में। एक मार्कशीट के ऊपर वीडियोस और लेके आता हूँ, सारे मार्कशीट के ऊपर अराउंड 10 to 20 मार्कशीट रहे, ताकि आप लोग समझ पाए, ठीक है, एक समझ जो आपकी है वो और विकसित हो पाए। जय हिंद, जय भारत।